हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 14। 14वां पाठ हम पढ़ेंगे। इसका नाम है किसान की होशियारी। किसान कितना होशियार होता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। पढ़ते हैं इसे। और आपसे एक अनुरोध है, पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी जुड़ जाएं आपके साथ में। सुने कहानी। ये एक कहानी है, इसे कहानी के रूप में पढ़ेंगे बच्चों। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। किसान क्या कर रहा था बच्चों? ये देखिए, फोटो में आपको दिख रहा है, एक किसान है जो बैलों को लेकर अपना खेत जोतने आया है। ठीक है, लिखा हुआ है, एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। ये देखिए, भालू आपको फोटो में दिख रहा है। इसे बोलते हैं भालू। क्या बोलते हैं इसे? भालू। ये कहीं से आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। जब भालू किसान को मारने के लिए झपटा तो किसान भालू से कहता है कि मुझे क्यों मारते हो? मुझे मत मारो। जो भी फसल आएगी उसको मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। फसल आने दो, जो फसल आएगी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो भालू ने क्या कहा किसान से कि भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। भालू किसान से समझौता करता है कि जमीन के ऊपर जो भी फसल होगी, जो उपज होगी वो मेरी रहेगी, और जमीन के नीचे जो भी उपज होगी वो तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। अब किसान ने क्या किया? अपने खेत में आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। भालू चिढ़ गया। क्यों चिढ़कर रह गया? क्योंकि भालू को सिर्फ पत्ते खाने को मिले, आलू नहीं मिल पाए। आलू क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि भालू ने खुद समझौता किया था किसान के साथ कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो आलू तो जमीन के नीचे निकलते हैं ना बच्चों, इसलिए आलू मिल गए किसान को। और जमीन के ऊपर रह गए सिर्फ पत्ते, तो भालू को सिर्फ खाने के लिए मिले पत्ते। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। अब भालू फिर से कहता है किसान से कि भूमि के नीचे की उपज मेरी रहेगी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। इस बार किसान ने गेहूं बोया अपने खेत में। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। जब बच्चों भालू ने कहा कि अब की बार जमीन के नीचे की फसल, नीचे की उपज मेरी रहेगी और ऊपर की तुम्हारी रहेगी, तो किसान ने गेहूं बो दिया। और ऊपर आता है गेहूं, नीचे तो जड़ें रह जाती हैं ना जमीन में। तो जब उपज आई तो किसान के लिए मिल गए चमकीले गेहूं और भालू को मिली क्या? सिर्फ जड़ें मिल गईं। सिर्फ जड़ें मिली भालू को, तो भालू खींच कर रह गया। है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है, देखिए, इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। इस बार भालू ने सोचा कि मैं किसी तरह किसान को पाठ पढ़ाऊं। किसान की फसल उपज मैं ले लूं और किसान के लिए कुछ ना मिले, ऐसा सोचा भालू ने। तो भालू ने किसान से कहा कि जमीन के, भूमि के ऊपर की और नीचे की फसल मेरी रहेगी। किसान मान गया। किसान बेचारा फिर से मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। अब की बार किसान ने अपने खेत में गन्ना बो दिया। जब उपज हुई जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। अब की बार किसान ने गन्ना बो दिया। जब गन्ने की फसल तैयार हुई तो भालू को क्या मिला? जमीन के सबसे ऊपर की फसल और सबसे नीचे की फसल, और बीच की मिली किसान को। तो ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं, है ना? गन्ने की फसल में ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं और जमीन के अंदर जड़ें। तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, और किसान को मिल गया अच्छा खासा गन्ना। भालू का सिर चकरा गया। भालू बेचारा सिर चकरा के बैठ गया कि अरे ये क्या हो गया, है ना? देखिए कैसा मुंह बना के बैठा है बेचारा भालू। इस तरह से बच्चों हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन आंसर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। नमस्कार, धन्यवाद।